जय हिंद साथियों। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। आपने देखा होगा किस तरीके से कच्छ की खाड़ी के बारे में आपको बताया था, है ना। और खंभात की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ खंभात के बारे में भी बताया था। काठियावाड़ प्रायद्वीप के बारे में बताया था। कच्छ प्रायद्वीप के बारे में बताया था। यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग बात कर रहे थे कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, कच्छ की खाड़ी, कांदला बंदरगाह, और बताए थे कि खंभात की खाड़ी में, जो कि अरब सागर का ही भाग है, इसी में गिरती है क्या, नर्मदा और ताप्ती जैसी भ्रंशीय नदियां, जो भारत के पश्चिम की तरफ अपना मुहाना बनाती हैं। और इसी ताप्ती नदी के तट पर ही भारत का एक प्रमुख शहर सूरत स्थित है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे खंभात की खाड़ी हो चाहे कच्छ की खाड़ी हो, ये सभी किसके भाग हैं, तो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के ही भाग हैं, है ना। आज जो हम लोग खास तौर से चर्चा करेंगे वो है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दरअसल होता क्या है ना कि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा नदियां आकर के अपना मुहाना बनाती हैं, लेकिन देखा जाए तो अरब सागर में भारतीय क्षेत्र से बहुत कम नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, क्योंकि भारत का जो झुकाव है वो देखा जाए तो किधर की तरफ है, तो इधर पूर्व की तरफ ज़्यादा है ना। तो दक्षिण पूर्व की तरफ ज़्यादातर नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, इसीलिए सभी नदियां ज़्यादातर कहाँ आती हैं, बंगाल की खाड़ी में। कुछ ही नदियां जैसे साबरमती वगैरह है ना, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, शरावती है, ऐसे ही और भी नदियां हैं जो अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं, तो वो सब अरब सागर में बनाती हैं। अब जितना ज़्यादा नदियां क्या करेंगी, अपना मुहाना बनाएंगी इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो वो क्या करेंगी, डेल्टा का निर्माण भी करेंगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सेडिमेंट का जमाव भी होगा। यहाँ के जो कोस्टल रीजन हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, उनकी चौड़ाई में वृद्धि होगी, यानी कि जो आर्द्र भूमि है उसमें वृद्धि होगी, दलदली क्षेत्रों में वृद्धि होगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो कि मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियों के लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि इस बांग्लादेश और बंगाल के रीजन में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है ना। और इस सुंदरबन डेल्टा में क्या पाया जाता है, मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, है ना। और ये मैंग्रोव वनस्पतियां करती क्या है, तटीय क्षेत्रों में जब ये उग जाती हैं, तो जब इधर खाड़ी से जब तूफान उठता है तो ये एक बैरिकेटिंग की तरह, एक दीवार की तरह कार्य करती है। कौन, मैंग्रोव प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं। बात समझ आई, यही खासियत है इन सब चीज़ों की। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में। याद रखिए, बंगाल की खाड़ी हमारे लिए खास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत की जितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा की बात करें, चाहे वो गंगा की बात करें, और गंगा में ही आ जाती है यमुना, तो यमुना की भी बात कर सकते हैं, या फिर भारत और म्यांमार की सीमा पर जो नदी बहती है, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, इरावदी नदी के नाम से, वो भी क्या करती है, अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो ये सभी अपना मुहाना बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में। चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, है ना। इसे हम बे कहेंगे, इसे हम गल्फ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, ये पिछली क्लास में हमने आपको बताया। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप जरूर जाके देखेंगे वो वीडियो। बंगाल की खाड़ी, यह खाड़ी पश्चिम में भारत, श्रीलंका और उत्तर में बांग्लादेश, और साथ में क्या, पूर्व में क्रमशः म्यांमार। ये पूर्व याद रखना जरूरी है, पूर्व में किससे लगता है, तो पूर्व में क्रमशः म्यांमार, थाईलैंड, मलाया प्रायद्वीप और क्या, इंडोनेशिया के कौन सा, सुमात्रा द्वीप से सीमांकित होती है ना। भारत का अंडमान निकोबार तथा म्यांमार का कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी का महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। अब समझिएगा, ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। क्या है ये, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और इधर बंगाल की खाड़ी है, ये भारत के क्षेत्र है, यानी इधर पश्चिम बंगाल लगता है, इधर ये बांग्लादेश है ना, इधर त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। और इधर आप देखेंगे ना तो यहीं पर क्या मिलेगा आपको, इधर आगे बढ़ेंगे तो म्यांमार का एक कोको द्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा, म्यांमार का कोको द्वीप। और इधर जब आएंगे हम लोग तो देखेंगे अंडमान निकोबार। तो नीचे की तरफ देखेंगे दक्षिणवर्ती भाग में तो अंडमान निकोबार, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो इधर कोको द्वीप जो म्यांमार का है, ये सब क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। जैसे मलाया प्रायद्वीप, है ना, जैसे हम बात करें तो कोको द्वीप, जैसे बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप, ये सब क्या करते हैं, बंगाल की खाड़ी की सीमा बनाते हैं।
है ना। तो इसलिए ये सब जरूरी है। तो यहाँ पर आप एक दो चीज एक साथ जान रहे हैं। कैसे? कोको द्वीप कहाँ है? तो आप बताएंगे म्यांमार का भाग है। किसकी सीमा बनाता है? बंगाल की खाड़ी की सीमा बनाता है। अंडमान निकोबार कहाँ है? तो भारत का हिस्सा है। किसकी सीमा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। तो भारत और बांग्लादेश में बहने वाली गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी है। किसकी बात कर रहा हूं? भारत और बांग्लादेश में बहने वाली कौन सी नदी? गंगा नदी। आप जानते हैं गंगा नदी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड के बाद ये कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद सीधा कहाँ चली जाती है? बिहार। बिहार के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद सीधा चली जाती है कहाँ? आप जानते हैं बांग्लादेश में चली जाती है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत के 5 प्रमुख राज्यों से गंगा नदी अपवाहित होती है और उसके बाद कहाँ जाती है? एक अन्यत्र देश जिसका नाम है बांग्लादेश, वहां पर पहुंचती है, जहां पर इसी गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे अपवाह तंत्र में, जब आपको पढ़ाएंगे ड्राइनेज पैटर्न में तब। लेकिन अभी आप जानते रहें कि भारत और बांग्लादेश में बहने वाली गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसे बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर, यानी कि जब बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाने लगती है तो कई वितरिकाओं में बटना शुरू करती है कुछ इस तरीके से, तो उसको किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जाना जाता है। और साथ में जानते हैं एक और महत्वपूर्ण और रोचक पॉइंट कौन सा? कि तिब्बत से निकलने वाली कौन सी? सांगपो नदी। सांगपो को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। तो तिब्बत से निकलने वाली सांगपो नदी भी इसी खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और गंगा के अलावा भारत की कौन सी? हुगली नदी, सुवर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, अन्य बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है वो है गंगा, और दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो है ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का उद्गम तिब्बत से होता है। और तिब्बत में कहाँ से होता है? तो आप बताएंगे कि तिब्बत में इसका जो उद्गम होता है वो चेमयुंग डुंग नाम की हिमानी से होता है। और वहाँ से जब ये नदी चलती है तो क्या करती है? हिमालय के आप कह सकते हैं कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र जो है उसके पैरेलल बहते हुए आती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेते हुए ये नदी प्रवेश करती है भारत में, तीखा मोड़ बनाते हुए, और फिर प्रवेश कर जाती है कहाँ? असम में आती है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जानना है कि असम की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है क्या? ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। अब बात को आगे समझते हैं। तो ये सब वो नदियां हैं जैसे हुगली, स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, ये सब नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तिब्बत पठार से निकलने वाली इरावदी नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अभी यही बात तो बताया हूं कि जो इरावदी नदी है वो भारत और म्यांमार के बीच में कुछ दूरी तक क्या करती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ये नदी भी क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो आपसे 2 प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आप याद रखिएगा, जैसे इरावदी का नाम, कृष्णा का नाम, गोदावरी का नाम, कावेरी का नाम, गंगा का नाम, ब्रह्मपुत्रा का नाम, ऐसे नाम याद रख लीजिए, है ना। और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी प्रमुख नदी है? तो आप क्या बताएंगे? इरावदी नदी है। ठीक है, तो ये जरूरी है। फिर खाड़ी के उत्तरी छोर पर क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यानी कि यहां देखिएगा, ये है बांग्लादेश और ये है पश्चिम बंगाल। दरअसल होता क्या है कि गंगा और क्या? ब्रह्मपुत्रा, 2 नदियां ऐसी हैं, दोनों अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और दोनों अपने साथ क्या लाती हैं? अवसाद, सेडिमेंट लाती हैं। और अवसाद के जमा होने के कारण त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण हो गया है। और यहाँ पर क्या उगती हैं? यहाँ पर सुंदर वन उगता है ना, अनूप वनस्पतियाँ उगती हैं, बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वन है यहाँ पर। ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? तो सुंदर वन डेल्टा के नाम से जानते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। अब देखिएगा, यहाँ लिखा है कि खाड़ी के उत्तरी छोर पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और तटीय क्षेत्रों में सागर के खारे पानी में
उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन या मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। आपसे सिविल जैसे एग्जाम में पूछता है कि मैंग्रोव वन के लिए उपयुक्त दशा क्या है, तो आप बताएंगे पहली बात तो तटीय क्षेत्रों में उगते हैं, दूसरी बात दलदली क्षेत्र होना चाहिए, और तीसरी बात क्या कि जल खारा होना चाहिए। ये सब उपयुक्त दशाएं होती है मैंग्रोव वन के लिए। जैसे गुजरात के तटीय क्षेत्रों में देखेंगे कच्छ के रीजन में, यहाँ भी मैंग्रोव वन है। आप उड़ीसा के रीजन में देखेंगे तो यहाँ भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेगा, क्योंकि तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है और पानी खारा है, दलदली स्थान है। जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे बांग्लादेश, इन सभी स्थानों पर क्या उगता है? मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए उपयुक्त दशा पाई जाती है। आगे देखते हैं, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस खाड़ी को क्या कहा गया है? महोदधी खाड़ी के नाम से जाना गया है। और चोल वंश के ग्रंथों में इसे चोल झील कहा गया। किसकी बात कर रहा हूँ? बे ऑफ बंगाल की। तो बंगाल की खाड़ी को महोदधी और किस नाम से जानते हैं? चोल झील के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमुख विशेषता है बंगाल की खाड़ी की। अभी हम लोगों को जानना रहेगा मन्नार की खाड़ी के बारे में, पाक की खाड़ी के बारे में, पाक स्ट्रेट के बारे में, कैलीमर पॉइंट के बारे में। ये अगली क्लास में बताऊंगा। थोड़ा सा जगह खाली थी तो आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया हूँ। इधर भी थोड़ा सा एक नजर डालिए, देख लीजिए। सबसे ऊपर लिखी हुई है डंकन पास। क्या लिखा हुआ है? डंकन पास। डंकन पास किसके किसके बीच है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान द्वीपों के मध्य में स्थित है डंकन पास। फिर है कोको स्ट्रेट। कोको हमने अभी आपको बताया कि कोको जो द्वीप है उसका संबंध म्यांमार से है। इसका मतलब जिस विकल्प में म्यांमार नहीं होगा वो उत्तर अपने आप गलत हो जाएगा। तो कोको स्ट्रेट कोको एवं उत्तरी अंडमान द्वीपों के मध्य है। देखो कोको लिखे हैं ना हम, और ब्रैकेट में म्यांमार भी लिख दिया। फिर है 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीपों के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के मध्य है। 10 डिग्री चैनल दुनिया जानती है कि अंडमान और निकोबार के मध्य, अनपढ़ आदमी भी जानता है। और फिर है ग्रेट चैनल, सुमात्रा और निकोबार द्वीपों के मध्य है, यानी कि इंडोनेशिया और भारत के मध्य है ना। सुमात्रा इंडोनेशिया में है और अंडमान निकोबार तो आप जानते हैं भारत में है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ग्रेट चैनल किसके किसके बीच है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। मान लीजिए ऐसे ऑप्शन नहीं रखा तो रखिएगा सुमात्रा और क्या, निकोबार द्वीपों के मध्य। तो इस तरीके से आप जान गए ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और क्या, कोको स्ट्रेट के बारे में और डंकन पास के बारे में जान गए, है ना। तो ये रटने वाली चीज थी और ये समझने वाली चीजें हैं। अगली क्लास में आपको बताऊंगा किसके बारे में? पाक की खाड़ी के बारे में, कैलीमर पॉइंट के बारे में, मन्नार की खाड़ी के बारे में, और आपको श्रीलंका से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी अवगत कराऊंगा, क्योंकि आप यहाँ की मैपिंग ठीक ढंग से नहीं जानते हैं, न तो आपको किसी ने बताया है ठीक से। और हम अगली क्लास में आपको एकदम सब स्पष्ट करेंगे। जैसे इसमें जो आदमपुल वगैरह है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। आपको बताएंगे धनुषकोडी वगैरह जो गांव है उन सब के बारे में, कन्याकुमारी के बारे में बताएंगे, ठीक है, नीलगिरी पर्वत के बारे में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगती है इस चीज़ को कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।